अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है डाउन सेल। डाउन सेल में एक्चुअली हम लोग बनाते हैं सोडियम मेटल को मोल्टन सोडियम क्लोराइड से, यानी पिघला हुआ नमक लिया जाता है और उस नमक से हम लोग सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी उसको निकालते हैं। डाउन सेल बनाया था जी जेम्स क्लाइड डाउन ने 1922 में। ये एक अमेरिकन केमिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले ये जो सेल था इसकी कंस्ट्रक्शन की थी और इस सेल में जो रॉ मटेरियल है वो इस्तेमाल किया जाता है मोल्टन सोडियम क्लोराइड, पिघला हुआ नमक जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। एनर्जी सोर्स जो यूज़ किया जाता है वो है इलेक्ट्रिसिटी, यानी नमक को पिघलाने के लिए बिजली का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लक्स जो इसमें यूज़ किया जाता है वो है जी कैल्शियम क्लोराइड। मेटलर्जी में फ्लक्स से मुराद बहुत से मीनिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पर फ्लक्स से मुराद ऐसा कंपाउंड है जो किसी दूसरे कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट को कम कर दे। तो सोडियम क्लोराइड का आमतौर पे मेल्टिंग पॉइंट है 801 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड की प्रेजेंस की वजह से सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट कम होकर हो जाएगा 600 डिग्री सेल्सियस, और इससे हमें 200 डिग्री सेल्सियस कम पर हम लोग सोडियम क्लोराइड को मेल्ट कर लेंगे, जिससे हमारा एनर्जी का अच्छा खासा फायदा होगा। अगर हम लोग सेल की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो सेल है ये हमारे पास पूरा एक मेटालिक बॉडी है। ये स्टील का बना हुआ हमारे पास सेल है, लेकिन इसकी जो इनर लाइनिंग है वो सारी फायर ब्रिक्स के साथ कोट की गई है। इट इज हैविंग अ स्टील बॉडी विद इनर लाइनिंग ऑफ फायर ब्रिक्स। इसके अंदर कैथोड जो है वो स्टील कैथोड सराउंडेड बाय आयरन वायर गॉज हैं। देखें जी, हमारे पास ये जो डाउन सेल है इसमें ये साइड वॉल्स के साथ ये हमारे पास एक कैथोड है और एक हमारे पास ये कैथोड है। ये कैथोड स्टील के बने होते हैं और इनके इर्द गिर्द ये आप देख सकते हैं ये वायर गॉज है, ये भी आयरन की यानी स्टील की बनी होती है। इसका क्या मकसद होता है? इसका मकसद असल में ये होता है कि जब ये प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा हो तो ये बनने वाली सोडियम मेटल को और क्लोरीन गैस को आपस में मिक्स ना होने दे। फर्दर इसको मैं आगे वर्किंग में एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास जो एनोड है वो ग्रेफाइट रॉड है। तो आप देख सकते हैं जी, ये हमारे पास डाउन सेल के सेंटर में ये पॉजिटिव चार्ज मैंने शो किया है, ये हमारे पास एनोड है। कैथोड्स आर हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड द एनोड इज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारे पास कैथोड हैं दोनों, ठीक है, और ये हमारे पास सेंटर में एनोड है। अब अगर हम लोग बात करें डाउन सेल की वर्किंग के हवाले से, तो उसमें सबसे पहले आप ये देखें, हमारे पास ये साइड्स पे कैथोड हो गए, सेंटर में एनोड हो गया। कैथोड के इर्द गिर्द जो है ये वायर गॉज मौजूद हैं और एनोड जो है उसके ऊपर ये डोम यानी गुंबद सा बना है, और इसका क्या मकसद है ये भी हम देखेंगे। और आप ये देखें, जहाँ पर कैथोड अटैच है वहाँ पे ये पाइपलाइंस मौजूद हैं, और ये पाइपलाइंस एक्चुअली क्या कर रही हैं, ये अभी सोडियम मेटल को यहाँ से निकाला जाएगा और यहाँ इनके साथ कनेक्टेड होते हैं लिक्विड सोडियम स्टोरेज टैंक। तो एक स्टोरेज टैंक इधर होगा और एक स्टोरेज टैंक इधर होगा, जहाँ पे मोल्टन सोडियम मेटल को क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। अब वर्किंग में सबसे पहले देखें जी, सबसे पहले हम लोग मोल्टन सोडियम क्लोराइड जो है वो यहाँ से डालते हैं इस सेल के अंदर। चूंकि ये मोल्टन है लिहाजा ये तमाम जो सेल होगा इट विल बी फिल्ड विद दिस सोडियम क्लोराइड जो कि मोल्टन है ऊपर से नीचे तक। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी चूंकि हम लोग पास कर रहे होते हैं तो ये, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या होता है जी, रिएक्शंस में अगर देखें तो सबसे पहले इसके तमाम जो आयंस हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, यानी इसकी आयनाइजेशन होगी और इसमें जो सोडियम हमारे पास मेटल है दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सोडियम क्लोराइड जो है वो कन्वर्ट होगा सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में। ये भी हमारे पास लिक्विड फॉर्म में मौजूद है, ये भी लिक्विड है और ये भी हमारे पास लिक्विड फॉर्म के अंदर मौजूद है। तो अब हमारे पास क्या होगा, सोडियम आयंस भी मौजूद हैं, क्लोराइड आयंस भी मौजूद हैं। सो ऑपोजिटली चार्ज आयंस जो है वो स्प्लिट हो गए ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। वो उनके बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक हुए, वो मोल्टन स्टेट में आ गए, वो सेपरेट हो गए। अब क्या होगा जी कि जो पॉजिटिव आयंस हैं लाइक सोडियम आयंस दे विल एक्चुअली रश टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज कैथोड एंड ऑल द क्लोराइड आयंस प्रेजेंट इन द डाउन सेल दे विल बी रशिंग टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज एनोड। यानी ये तमाम सोडियम आयन जो पॉजिटिव हैं ये नेगेटिव चार्ज वाले कैथोड की तरफ मूव करेंगे, इधर भी और इधर भी।
ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज वाले क्लोराइड्स हैं वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। आइए देखते हैं अब कैथोड पर और एनोड पर क्या रिएक्शंस होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एनोड पर क्या रिएक्शन होगा। एनोड पर, चूंकि एनोड ये ग्रेफाइट का पॉजिटिवली चार्ज एनोड है, तो क्लोराइड आयंस जो हैं दे आर गोइंग ओवर देयर। इफ देयर इज वन क्लोराइड इट विल बी गिविंग वन इलेक्ट्रॉन टू द एनोड, बट इफ वी हैव टू क्लोराइड आयंस दे विल बी लूजिंग टू इलेक्ट्रॉन्स। दो क्लोराइड हैं, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, एज अ रिजल्ट दो क्लोरीन के एटम्स बनेंगे जो आपस में मिलकर क्लोरीन गैस बनाएंगे। और ये जो क्लोरीन गैस है, चूंकि एनोड हमने सेंटर में रखा हुआ है, तो सारे के सारे क्लोराइड आयंस जो हैं वो कहाँ आ रहे हैं, वो सेंटर में आ रहे हैं। ठीक है जी, तो क्लोरीन गैस भी सेंटर में बनेगी जो कि बबल आउट हो जाएगी। लेकिन यहां से हमारे पास क्लोरीन जो है, क्लोरीन गैस वो बाहर जाती है, जो कि एज अ बाय प्रोडक्ट यानी इजाफी प्रोडक्ट के तौर पर हासिल होती है। अगर हम कैथोड पर देखें तो कैथोड पर मूव कर रहे हैं कौन, सोडियम आयंस। तो सोडियम आयंस जो हैं वो कैथोड पर जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्लोराइड ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी कमिंग टू द कैथोड, यानी कैथोड के पास ही आएंगे सर्किट कंप्लीट करते हुए। सो द सोडियम विल बी गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड दे विल फॉर्म सोडियम मेटल। लेकिन याद रहे कि ये हमारे पास क्या है, ये सोडियम लिक्विड फॉर्म में है, और यहाँ पे भी सोडियम हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होगी। ये पिघली हुई मोल्टन सोडियम मेटल हमारे पास यानी लिक्विड फॉर्म में सोडियम मेटल आएगी। अब ये सोडियम मेटल हमारे पास कैथोड पर आएगी, तो साथ ही क्या होगा, चूंकि ये सोडियम मेटल लिक्विड फॉर्म में है, इसकी जो डेंसिटी है ये मोल्टन सोडियम क्लोराइड से, पिघले हुए नमक से इसकी डेंसिटी कम होती है, लिहाजा ये सोडियम मेटल ऊपर तैर रही होती है। यहाँ पर भी ऊपर तैर रही होती है और इधर भी ऊपर तैर रही होती है, जिसको हम लोग बाहर जो है वो क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, पंप आउट कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ साइड पे हमारे पास लिक्विड सोडियम के स्टोरेज टैंक्स होते हैं, जिनके अंदर हम लोग इनको स्टोर कर लेते हैं। तो इस तरह जनाब ये प्रोसेस जो है वो सारा का सारा हो रहा होता है। मैंने पहले भी आपसे कहा था, कैल्शियम क्लोराइड की प्रेजेंस की वजह से ये सारा काम हम लोग करते हैं 600 डिग्री सेल्सियस पे। एज ए रिजल्ट क्या होगा, जब ये सारा प्रोसेस होगा तो हमारे पास जितना मोल्टन सोडियम क्लोराइड है ये टूटेगा, और इसमें मौजूद जितनी सोडियम है ये कैथोड्स पर मूव करेगी, वो लिक्विड सोडियम की फॉर्म में हासिल होगी, और जितने क्लोराइड आयंस हैं वो सारे क्लोरीन गैस बनेंगे, वो हमारी एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर हम लोग उनको इस्तेमाल करेंगे। वायर गॉस का फ़ायदा क्या है, मैंने पहले रिपीट कर दिया था कि एक्चुअली जब ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है तो यहाँ पर मौजूद जो हमारी लिक्विड सोडियम है वो लो डेंसिटी की वजह से ऊपर आ जाती है, तो ये एक्चुअली एक बैरियर क्रिएट कर रहा होता है ताकि ये आपस में इंटरमिक्स ना कर सकें। दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ डाउन सेल। फाइनली हम लोग अगर एडवांटेजेस ऑफ द डाउन सेल देखें, नंबर 1, मेटालिक फॉग नॉट प्रोड्यूस्ड, यानी आम तौर पर जब हम मेटल्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं आयनिक कंपाउंड से तो उनकी फोग सी बन जाती है, लेकिन इसका फायदा यह है कि इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। सेकंड जनाब, लिक्विड सोडियम ऑब्टेन्ड एट 600 डिग्री सेल्सियस, यानी ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं कि अगर हम इसका मेल्टिंग पॉइंट देखें तो 801 है, तो हम ये हमारे कॉस्ट एफिशिएंट है, इलेक्ट्रिसिटी की भी हमारी बचत है, एनर्जी भी बचत के हवाले से भी सेफ्टी है। नंबर 3 है जी, नो अटैक ऑफ केमिकल्स ऑन द सेल। आम तौर पर हम लोग जब मुख्तलिफ सेल्स के अंदर रिएक्शंस करवाते हैं तो जो केमिकल्स होते हैं वो सेल के मटेरियल को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके साथ रिएक्शन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए जो डाउन सेल है वो बड़ा एडवांटेजेस है, इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। आप लोग इस सारे का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके पास ये सारा लेक्चर आपके मोबाइल में पिक की फॉर्म में भी आ जाएगा, और डेफिनेटली वीडियो जो है वो तो आपके पास होगी। अगर इसके हवाले से कोई सवाल आपने पूछना हो तो आप मेरे से लाजमी पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।